किया। यही है, माता पिता की गलती बेटा काटता था, बेटे की गलती माता पिता काटते थे। ये नियम जो है मैं बताऊं तो मैं बदलवा चुका हूँ। अब जो है इसका रिजल्ट मैं जो है देखूंगा, किसी को तो पता चलेगा कि बदला है कि नहीं। इसके लिए जो है मैंने बदलवाया है इस नियम को। यार आप सोचो, यहाँ पर माता पिता की गलती बेटा क्यों काटे? यदि जो है माता पिता बेविचारी है, पिता किसी का रेप करता है, तो उसकी बेटी का क्यों रेप हो? बेटी चाहे बेटा यहाँ पर आता है 10 योनि, 20 योनि, 50 योनि, 60 योनि, 70 योनि खट के मनुष्य तन मिलता है, तो उसका उद्देश्य होता है मोक्ष पाना, न कि जो है माता पिता की गलतियों को जो है बेटा बेटी काटे। ये गलत है, ये जो है ना बिल्कुल गलत है। इसको मैंने बदलवाया है। अब जो है मैं यहाँ पर देखूंगा तो पता चलेगा कि बदला है कि नहीं बदला है। इसके पीछे जो है मैंने जोर दिया था यार कि जो है मान लीजिए कि माता पिता की गलती, वहाँ भी जो है गलती किसकी? दशरथ की गलती है। दशरथ जी की गलती है, तो जो है बेटा क्यों काटे? राम क्यों काटे? राम के साथ सीता क्यों काटे? पति पत्नी वाले में भी जो है दिक्कत है। पति के साथ पत्नी भी काट रही है। यदि पत्नी गलती कर रहा है तो पति भी काट रहा है। ये गलत है यार। मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। यदि पति गलती कर रहा है तो पति ही काटे, पत्नी गलती कर रही है तो पत्नी काटे। हाँ, लेकिन ये कब दोनों काटेंगे? जब दोनों इन्वॉल्व होंगे। कोई एक सही होगा, एक गलत होगा, तो जो गलत वाला होगा वो काटेगा, ना कि जो सही वाला होगा वो काटेगा। मैंने बदलवा दिया इस नियम को। यही है, मैं देखूंगा कि जो है मेरे आगे पड़ेगा कोई इंसान, तो मैं देख के ही तो जो जानूंगा कि बदला है कि नियम नहीं बदला है। ये है प्रकृति के नियम में, ताकि माता पिता यदि गलती करते हैं तो बेटा काटेगा, बेटा गलती करता है तो माता पिता काटेंगे। वही है, पढ़ रहा था मैं आज फेसबुक पे ही नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने पढ़ा कि नहीं होता है जो पोस्ट लिख के चढ़ाते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, उसमें लिखा था कि राम जी सीता जी के कर्म अच्छे थे, पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, तो भैया राम जी को वनवास क्यों मिला? भैया राम जी को वनवास इसलिए मिला क्योंकि वो अपने पिताजी का पाप काटे। यही होता है, यही माता पिता की गलती जो है बेटा काटता है, बेटे की जो गलती है माता पिता काटते। इसको मैंने बदलवा दिया है। हाँ, काटेगा। मान लीजिए पति पत्नी जो है शादी के बंधन में बंध रहे हैं, यदि एक सही है, पति सही है, पत्नी यदि गलत है, गलत कर रही है, तो पति क्यों काटे? नहीं काटेगा। यदि बेटा गलत है, बेटा को जो है माता पिता समझा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन काटेगा? बेटा काटेगा, ना कि जो है माता पिता काटेंगे। इसमें जो है एक नियम जो है मुझे दुख होता है इस बात का। यदि जो है मान लीजिए बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, उसको क्या समझ होती है यार? उसको क्या समझ? माता पिता यदि मांसाहारी है, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, अरे यार तुम्हारा वो औलाद तुम्हारे भले कोख से जन्म ले रहा है, लेकिन क्या वो तुम्हारा है? इससे पहले क्या जिस योनि में होगा तुम्हारा था? वो आता है बेचारा मोक्ष पाने के लिए। मनुष्य तन जो है मिलता है उसको मोक्ष पाने के लिए, कितनी योनि से जो है वो खटके बेचारा आता है। उसको भी जो है माता पिता समझते हैं यार तो मेरा ही है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको जो है कुछ भी खिलाऊँ पिलाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो भैया जो माता पिता अपने तो मांस खाते हैं, मांसाहार का जो है सेवन कराते हैं या करते हैं, अपने तो खुद करते हैं, यदि बेटी को कराते हैं तो बहुत जो है यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक होगा। और जो है ब्लंडर मिस्टेक होगा क्या, जो है होता है। और जो है यहाँ पर माता पिता तो काटते ही काटते, बेटा भी काटता है। तो जो नियम है भैया, यहाँ पर माता पिता की गलती है, ना कि बेटे की। क्योंकि जो है बच्चा जो है शुरू में उसको क्या समझ होता है यार, जो माता पिता खिलाएंगे पिलाएंगे वही खाएगा। और जो माता पिता जो है बेटे को जो है मांसाहारी बना देते हैं यार। माता पिता तो खुद खाते हैं, बेटे को भी खिलाते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो मेरा ही है। मरता है बेटा, यदि मर जाता है अकाल मृत्यु, तब माता पिता रोते हैं चला गया, या जो है माता पिता मर जाते हैं तो बेटा रोता है। तो यही है, माया है यार। आप सोच रहे हो कि ये मेरा है, ये रिश्ते, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया, ये रिश्ते, ये नाते, ये चाचा, ये चाची, ये बेटा, ये बेटी, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बहन, सब जो है सिर्फ एक माया का खेल है यार। ये रिश्ते जो है शरीर के साथ बनते हैं, और जिस दिन आपकी मौत हुई, शरीर जिस दिन खत्म हो जल गया, ये रिश्ते भी समाप्त हो जाते, धीरे धीरे सब भूल जाता है इंसान। यही है मेरे दोस्त। एक और लाइन है इसमें, हाँ बोला गया है एक और जो है मैं देखता हूँ यार कि लिखा रहता है हर जगह की, सब इंसान जो है स्वार्थी होते हैं, लड़का भी स्वार्थी है, लड़की भी स्वार्थी है। बिल्कुल जो है सही बात है। यहाँ पर इंसान स्वार्थी क्यों होता है? क्योंकि जो है उसके ऊपर तमोगुण वाली आत्मा है, अज्ञानता वाली, अल्पज्ञता वाली आत्मा है, वो स्वार्थी होता है। उसकी अधूरी इच्छाएं होती है, वो पूरा करना चाहता है। तो जो है स्वार्थी कौन है? अल्पज्ञता वाली आत्मा, जो तमोगुण वाली जो आपने आत्मा है वो स्वार्थी है। वो स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब तक स्वार्थ है तब तक जो है वो आपके साथ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म, आप खत्म, आपका नाम खत्म, आपको आराम है,
भैया जय सिया राम। इसलिए जो है इंसान बदनाम होता है। लेकिन चेतना इसके अपोजिट जाओगे, जिस बंदे की जो है चेतना ऊपर होगी, जीवात्मा जो है चेतना में मिला होगा, वो स्वार्थी होगा ही नहीं, वो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। और यही जो है इसके अपोजिट आप जो है देखेंगे, जिसकी जो है चेतना गिरी हुई होगी, चेतना जब तमो गुण वाली आत्मा जो ऊपर होगा, वो जो है स्वार्थ से जुड़ा हुआ होगा। अधिकतर लोगों को जो आप यही पाएंगे कि स्वार्थी निकलते हैं। इसके पीछे का कारण तमो गुण वाली आत्मा जो है ना प्रधान है, ऊपर है, इसलिए जो है लोग बदल जाते हैं। इसके पीछे का कारण मैं बता ही दिया हूँ, मांसाहार है, व्यभिचार है, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरापान, ये सब जो है ना इसके पीछे का कारण है यार। इसलिए जो है इंसान बदल जाता है, क्योंकि जो है बदलना तो है, प्रकृति का नियम बदलना है। यानी जो है प्रकृति जो आत्मा है तमोगुण वाली का नियम बदलना है, क्योंकि इसमें अज्ञानता होती है यार, इसलिए बदलता है। इसी को ज्ञान लेना होता है यार। इसलिए हर इंसान बदल जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी मिलेंगे जो आपको धोखा नहीं देंगे, जिनकी चेतना उतरेगी। तो जो है मैं बता देता हूँ, वही होंगे इंसान जो मांसाहारी नहीं होंगे, जो व्यभिचारी नहीं होंगे, जो प्रेम संबंध में होंगे, एक से होंगे, लीगल होंगे, अनेक से नहीं होंगे, जो गैम्बलिंग में नहीं होंगे, जो मदिरा पान में नहीं होंगे। इनसे आप मिलोगे तो ये स्वार्थी आपको नहीं मिलेंगे। जिनकी चेतना ऊपर होगी, इनकी चेतना ऊपर होगी तो ये स्वार्थी नहीं होंगी। जो भी काम करेंगे निस्वार्थ भाव से करेंगे। ये जो है रियलिटी वाली लाइन है यार, ये देख लेना आप। जो है आपके सामने जो पड़ेगा जो है उससे ही देख के जो है जान सकते हो। आपके जो मित्र में आप देखना कौन मांसाहारी नहीं है, कौन व्यभिचारी नहीं है, कौन प्रेम संबंध में नहीं है। जो नहीं हो वो बंदा बहुत तगड़ा होगा, उसमें डर ही नहीं होगा। जो प्रेम संबंध में नहीं होगा उसमें डर ही नहीं होगा। जो गैम्बलिंग में नहीं, जो मदिरापान में नहीं होगा, वो बेचारा, या जो मैं बोलूँ उसकी चेतना जो है जीवात्मा जो उसकी चेतना में गिरेगी, वो जो है ना सच्चा होगा। यही है तमोगुण जो आत्मा, उसको भी जो है ना सत्य पे चलाना होता है यार। मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता हूँ। हाँ, जो क्वेश्चन था ना कि अकाल मृत्यु कौन मरता है, सिंपल सा जो है सीधा सा जवाब है, अकाल मृत्यु वो मरता है जो किसी न किसी के साथ विश्वासघात करता है। यहाँ पर ये जो विश्वासघात करता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। वो प्रेत योनि में भटकता है, प्रेत योनि में भटकता है। यही है भैया, प्रेत योनि में भटकता है। पीछे भी मैंने बताया था कि इंसान जो है पूछते हो जो अपने मौत से मरता है कहाँ जाता है। अपने मौत से जो मरता है मेरे दोस्त, जिसकी मौत जो है मतलब जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है, मतलब एक्सीडेंट से ना हो, दुर्घटना से ना हो, ये सब एक्सीडेंट से, चाहे जल के, चाहे जहर खा के ना हो, जो अपने मौत से मरे वो जो है मेरे दोस्त वो जाता है। वो सब जो है आत्माएं जाती है तारों के साथ। जो विज्ञान तारा बोलता है, मैं तो आत्मा ही बोलता हूँ, जीवात्मा है वो सब। वो जाते हैं तारों के साथ, मतलब जितनी भी जो ऊपर देखते हैं तारा, वो सब जीवात्माएं हैं। सब जो है हम इंसानों की आत्मा है, उसी में मिलता है। वहाँ पर जो रूल है मैं बता देता हूँ, 13 दिन से ऊपर 15 दिन, मतलब 13 दिन से ऊपर 15 से आप कह सकते हो 45 दिन के जो है नीचे, यानी 15 से आप कह सकते हो 42 दिन के जो है अंदर इस धरती पे जो है वो आता ही आता है। मान लीजिए मुर्गा खाया है, मुर्गा बनकर आएगा, मछली खाया, मछली बनकर, बकरा बनकर, अलग अलग जो है कटता रहेगा। मुर्गा कट के गया तो बकरा बनकर आएगा, बकरा कट के गया तो मछली बन के, व्यभिचार किया है तो कुत्ता बन के, चोरी किया है तो चूहा बन के। इतनी यूनिया जो है काटेगा। जब उसके पाप पूरे हो जाएंगे तो फिर से उसको जो है मनुष्य तन मिलेगा। लेकिन जो है अल्पज्ञता इतनी होती है, अज्ञानता इतनी होती है कि इंसान जो है गवा देता है यार। यही है मेरे भाई, अकाल मृत्यु वो मरता है जो विश्वासघात करता है। आत्मा जो है जान देखना चाहते हो कैसी होती है, आकाश में एक बार ऊपर देख लेना भैया। वो जो है जो तारा कहते हो जो है सब जीवात्माओं की जो है आत्माएं हैं। मरोगे तो आप भी वहीं पे जाओगे और वहीं से जो है यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। ये मत सोचना कि जो है स्वर्ग नरक जो है ऊपर है, स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है। ऊपर जो है सिर्फ सत्यलोक कह सकते हो, या जो है जो नाम यहाँ का मैं पढ़ा वही नाम मैं रखता हूँ वहाँ का। सत्यलोक जो है ब्रह्मलोक कह सकते हो आप। ऊपर सिर्फ सत्यलोक, चाहे ब्रह्मलोक, चाहे जो शिव जी का जो है बोलते हो कैलाश लोक कह सकते हो, ऊपर यही है। स्वर्ग नर्क जो है मेरे दोस्त यही इसी धरती पे है। स्वर्ग जो है उनके लिए है जो मनुष्य तन दोबारा पा जाए, नर्क उनके लिए है मेरे दोस्त जो बेजुबान में आ जाए। 100 में जो है 100 में 10 क्या है यार, 100 में मुझे लगता है 5 ही होंगे जो इंसान में आते होंगे दोबारा। 95 लोग जो है बेजुबान में ही आते हैं। यही रियलिटी है। अकाल मृत्यु वो मरता है मेरे दोस्त
95 लोग जो है बेजुबान में आते हैं, क्योंकि जो है वो कर्म के जाल में फंस जाते हैं यार। कहीं ना कहीं से जो है पाप ज़्यादा हो जाते हैं, और जो है पाप पीड़ित होना है तो मैं बार बार कहता हूँ मूर्ति पूजा तो नहीं है, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं है। पाप को धोना है, अपने पाप को धोना चाहते हो, ऐसा नहीं हर इंसान से गलती होती, मुझसे भी हुई है, सबसे गलतियाँ होती है, क्योंकि जो है प्रकृति वाली आत्मा आपका मन बैठती है, मन में अज्ञानता होता है, मन के पास अज्ञानता, उसको ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति वाले आत्मा है, उसके पास कहाँ ज्ञान है, वो कुत्ते योनि से है, पक्षी योनि से है, उसके पास कहाँ ज्ञान है यार। तो जो इसलिए जो है नियम जो बनाए मेरे गुरु जो ब्रह्मा जी, मेरे गुरु जो शिव जी, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा में तो आप फंस रहे हो, वो तो पाखंड है। असली पूजा नाम जब भी जो है पाखंड है, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण, चेतना उठेगी लेकिन जो है गिर जाएगी, जिससे पाप आपके खत्म नहीं होंगे। पाप को धोना है तो जो है सत्कर्म करो। सत्कर्म मतलब मैं कहता हूँ बेजुबानों की सेवा और सत्यता पर चलो, यही एक ऑप्शन है। बेजुबानों की सेवा करो निस्वार्थ भाव से, खिलाओ पिलाओ। बेजुबानों में भी जो है मैं बता दे रहा हूँ, कुत्ते को खिलाओ। इसमें कुत्ते में भी जो है मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैं क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ नियम बदलवा दूँ, उनके रोक दे रहा हूँ। कुत्ते में भी जो है आप देखोगे आजकल के जो कुत्ते भी आ रहे हैं सब तो इंसानी है, मांसाहारी हैं, मांसाहारी ज़्यादा कुत्ते हो रहे हैं। उनको रोटी दोगे तो रोटी नहीं खाएंगे, मुर्गा वो भी खाएंगे। जो होते हैं ना कि माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। मतलब जो है माया मरी ना मन मरा, इच्छाएं जो है जो खाए हैं वो जो है नहीं मरा है, उनकी इच्छाएं कामनाएं नहीं। अब कुत्ते बन के रहे तो मुर्गा ही खोज रहे हैं, रोटी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यही है जो नियम है, कुत्ते को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, गाय को खिलाओ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, कबूतर को खिलाओ, गाय को खिलाओ, मछली को जो है दाना डालो, चूहे को भी खिलाओ। लेकिन मैं बताऊं, गुरुवर दिखा रहे हैं चूहे को जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं। चूहे को खिलाओगे तो जो है काटेंगे, चूहे को भी चलो यहाँ पर खिलाओ, लेकिन एक चीज़ को जो है कभी मत खिलाना, वो जो है मैं बताता हूँ, बकरा बकरी को कभी मत खिलाना। ये नहीं कि बकरे को जाके जो है जो घास खाएगी, बकरे को जो है बनाया गया घास ही, जो बकरा बकरी पाला है वो तो पाप ही कर रहा है, उसको बेच देता है, कटवा देता है, वो खिलाता है तो उसको पाप वहाँ पे नहीं, पाप तो उसको भी लगता है बेचता है तो, लेकिन जो जब वो खिलाता है तो उसको नहीं लगता है। यदि आप खिलाओगे, बकरा बकरी नहीं पाले, आप यदि खिलाओगे और जो है बकरा बकरी को जो है मान लीजिए रोटी खिलाते हो, मिठाई खिलाते हो, तो पाप लगेगा, आप चोट खाओगे आप, क्योंकि बकरा बकरी को बनाया जीवन भर, वही बकरा बकरी बनता है जो जीवन भर मांस खाता है, बकरा का मांस खाता है, बकरी का मांस खाता है, ये बकरा बकरी बनकर आता है। यदि आप खिलाओगे तो आप भी जो है इसमें फंसोगे, तो सत्कर्म नहीं होगा। सत्कर्म मतलब बेजुबानों की सेवा, बेजुबानों में भी जो है आप खिलाओ। बकरा को बनाया गया है घास, आप ये नहीं कि घास को जब चौनप्राश खिला दो, उसको रोटी खिला दो, रसमलाई खिला दो, नहीं। आप जो है कुत्ते को खिलाओ, भी मांसाहारी तो छोड़ दो उसको भी, कुत्ते को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, और जो है गाय को खिलाओ, बंदर को खिलाओ यार, बंदर को खिलाओ। बंदर को खिलाओगे तो जो है आपको मिलेगा, मैंने बताया है आपको, शिव शंकर हनुमान, आप जो हनुमान जी बोलते हो या शिव जी बोलते हो, दोनों एक ही, उनके हिस्से का पुण्य आप पाओगे। कौवे को खिलाओगे, कुत्ते को खिलाओगे, गाय को खिलाओगे, या जो है कबूतर को खिलाओगे, चूहे को खिलाओगे, तो ब्रह्मा जी के खाते का पुण्य पाओगे। ये पुण्य जो है आपके पाप को ख़त्म करेंगे, आपके हिस्से में पुण्य होगा, ये पुण्य ऐड होगा। इसके अपोजिट यदि सोचते हुए इंसान को खिलाते हैं, गरीब है, यदि मांसाहारी है, वो मुर्गा खाता है, बेचारी है, गरीबी है, उसको जाके आप खाना खिला रहे हो, तो उसके हिस्से का पाप आप नहीं होता है, तो उसका पाप आप भी काटते हो। आपका पेट दुखने लगे, खुजली होने लगे, तो आप भी इसके पाप, तो सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म मतलब जो है बेजुबानों की सेवा करो, वो भी निस्वार्थ भाव से, तब जो है आपके पाप खत्म होंगे। आपके पाप खत्म, ये नहीं कि मूर्ति पूजा करो सोचो कि पाप, या राधा राधा लाख बार, 3 लाख बार, 4 लाख बार, 5 लाख बार जो है जब लोग सोचो कि पाप खत्म होंगे, पाप इससे खत्म नहीं होंगे। पाप को खत्म कर सकता है तो केवल सत्कर्म। सत्कर्म मतलब जो है बेजुबानों की सेवा और सत्यता पे चलो, सत्यता को ही अपना धर्म बनाओ, सत्यता को ही जो अपनी जाति बनाओ, सत्यता को ही जो आप अपनी आत्मा बनाओ, सत्यता को ही जो आप अपनी परमात्मा बनाओ। और सत्यता के मार्ग पे जो है जो आप में तीनों आत्माएं हैं, सतरजतम जो तीनों आत्माएं हैं ना, सबको जो है सतोगुण वाली आत्मा चेतना में मिलाओ, तीनों को जो है तीनों को ऐड करो, मतलब एक करो, और तीनों को जो सत्यता की राह पे चलो, सत्य के साथ ही चलो। ये नहीं कि हिंदू हमारा धर्म है, मुस्लिम हमारा धर्म है, सिख हमारा धर्म, ईसाई हमारा धर्म है, नहीं यार, सत्य के मार्ग पे चलो। आप जो है सत्यता को ही अपना धर्म, सत्यता को ही अपनी जाति, सत्यता को ही जो आप अपनी आत्मा, सत्यता को ही जो आप अपनी परमात्मा बनाओ, सत्यता के मार्ग पे चलो, मतलब सत्य के साथ ही अपनी जीवनी समाप्त करो, सत्कर्म करो, तो जो आप कहाँ जाओगे, परम धाम बैकुंठ जाओगे, आपको मोक्ष मिलेगा। यही रियलिटी है, उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।